कानूनों को वापस लिया गया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन को लेकर सख्त रही। पिछले साल 3 जनवरी को सीएए आंदोलन को खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर पूरा विपक्ष भी साथ आ जाता है तब भी सरकार सीएए पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अब किसकी बारी है, क्या अनुच्छेद 370 की भी वापसी होगी। टाइम्स नाउ की संपादक नविका कुमार ने ट्वीट कर पूछा है कि कृषि कानून वापस ले लिए गए, सीए और एनआरसी ठंडे बस्ते में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई संकेत नहीं है, अब आगे क्या योजना है। गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर गौरांग जानी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के पास अब हिंदुत्व का बारूद खत्म हो गया है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसका हवाला देकर वो कहें कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया हो। बहुमत के दम पर इन्होंने गलत सलत नीतियां बनाई और अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं कि इन्होंने सिखों से पंगा लिया था, अगर सिखों का इतिहास पता होता तो ऐसा नहीं करते। इन्होंने सोचा था कि सीए विरोधी आंदोलन की तरह इसे भी खत्म कर देंगे। इस आंदोलन में मोदी सरकार को असली जमीन पर ला दिया। गौरांग जानी कहते हैं कि इनकी बेचैनी समझी जा सकती है। धड़ाधड़ मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, अपनी कैबिनेट में प्रतीक के तौर पर दलितों और पिछड़ी जातियों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, नौकरियां नहीं हैं, भूख और बेरोजगारी बढ़ रही है। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी पीछे चले गए हैं। आने वाले वक्त में इन्हें सीए और एनआरसी से भी कदम पीछे खींचना होगा। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं और वहां भी इन्हें सीए का फायदा नहीं मिला। नोटबंदी और जीएसटी, चीन का आक्रामक रुख, हर मोर्चे पर ये नाकाम हुए हैं। क्या मोदी सरकार सीए और एनआरसी पर भी यही रुख अपनाएगी? एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि आगामी चुनावों और विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री सोचने पर मजबूर हुए। ये जन आंदोलनों को तबाह नहीं कर पाए, लेकिन आंदोलनकारियों को परेशान किया। सीए विरोधी प्रदर्शन के कारण एनआरसी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। सीए अब भी बनना बाकी है। किसानों का आंदोलन उनकी जिद और प्रतिबद्धता के कारण सफल हुआ है। मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने लिखा है कि लोकतांत्रिक विरोध से जो हासिल नहीं किया जा सकता वो आने वाले चुनावों के डर से हासिल किया जा सकता है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा नीति परिवर्तन या हृदय परिवर्तन से प्रेरित नहीं है, ये चुनाव के डर से प्रेरित है। अटल बिहारी सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे सोमपाल शास्त्री ने बीबीसी से कहा कि मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हार के डर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। शास्त्री कहते हैं कि मोदी सरकार ने कानून वापस लेने में बहुत देरी कर दी, अब इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा। इन्होंने इस घोषणा के लिए गुरु नानक की जयंती को चुना। ये कभी मजहब की राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। इन्हें अब एहसास हो गया है कि सत्ता में भावुक मुद्दों से आया जा सकता है, लेकिन उसकी उम्र भावना के उफान तक ही होती है। ये सच है कि अब इनके पास बारूद नहीं बचा है। भारत की चुनावी राजनीति पेशेगत पहचान शायद ही लामबंद होने का जरिया बनती है। जातीय पहचान हमेशा हावी रहती है। भारत में खेती किसानी का मुद्दा भी चुनाव में जातीय पहचान के सामने खो जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार को पिछले 7 सालों में किसानों ने जिस तरह से चुनौती दी उसका नतीजा सामने है। सरकार को झुकना पड़ा। पेशेगत पहचान का मुद्दा हावी हुआ तो किसी भी सरकार के लिए भावुक मुद्दों पर लामबंद कर आसानी से चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। आधुनिक भारत में कृषि अब भी भगवान भरोसे छोड़ा हुआ क्षेत्र है। साल दर साल अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम होता गया। किसान भी खेती से दूर होते गए। विश्व बैंक के डेटा के अनुसार ग्रामीण भारत में गरीबी दर 25% है, जबकि शहरी क्षेत्र में ये 14% है। ज्यादातर किसान बुनियादी तकनीक पर निर्भर हैं और उनके पास छोटे जोते हैं। कई बार इन्हें अपनी फसल लागत से भी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केंद्र सरकार अनाज खरीदती है, लेकिन ये बहुत प्रभावी नहीं है। ऐसे में किसानों को औने पौने दाम में अपनी उपज बेचनी पड़ती है। मोदी सरकार किसानों को नाराज कर चुनाव नहीं जीत सकती। हालांकि 2024 तक बीजेपी सत्ता में रहेगी और अभी कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और वहां चुनाव है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मोदी चुनाव में हार से डरे हुए हैं, इसलिए अपनी जिद छोड़कर कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया।